धर्म और जिस पंथ को चाहे उसके अनुसार चले। मुझे नहीं लग रहा कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है या गैर कानूनी काम किया है या कोई अपराध किया है, जिस हिसाब से देश में उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के अंतर्गत उनको ये दिखाया जा रहा है धर्म विरोधी। मैं ये कहता हूँ कि मेरा मेरा ये अधिकार है कि मैं किसी धर्म को स्वीकार करता हूँ। इसमें लोग आपको मारते हैं, आप इतने शक्तिशाली हो जाइए कि आप उनको मार सकें। तो क्या कोई हमको मारे और हम मार खाएँ? उनका रिएक्शन था कोई हमें मारे तो हम भी मारेंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन प्रतापगढ़ में कुछ असामाजिक तत्व हैं, सामंतवादी मानसिकता के लोग, मनुवादी, जो इस विचारधारा को विषमतावादी समाज में विश्वास करते हैं लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी को यह कह देना कि उन्होंने हत्या की। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि किसी की मौत के बाद उसे गाली नहीं दी। सोशल मीडिया पे मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए, लोगों ने बहुत गंदी गाली दी। और कोई एक ऋचा करके प्राची। प्राची, हाँ, हाँ। साध्वी प्राची है। हाँ। साध्वी नाम इनको हटा देना चाहिए। मैं विनम्र निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जी। सर, चैनल में आपका स्वागत है। आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, अभी जो देखा जा रहा है, दिल्ली में बड़ा अफरा-तफरी मचा है, यहाँ तक देश में भी अफरा-तफरी मचा हुआ है, जो 22 प्रतिज्ञा को लेकर। जो 22 प्रतिज्ञा दिल्ली में 10 लाख लोगों ने जो हिंदू धर्म छोड़कर, कहा जा रहा है हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसको लेकर देश में काफ़ी बवाल चल रहा है। और जो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री रह चुके राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने वो इस्तीफ़ा भी दे दिया। इसको लेकर आपको क्या? देखिए, इस देश का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो जिस धर्म और जिस पंथ को चाहे उसके अनुसार चले। मुझे नहीं लग रहा कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है या गैर कानूनी काम किया है या कोई अपराध किया है, जिस हिसाब से देश में उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के अंतर्गत उनको ये दिखाया जा रहा है धर्म विरोधी। मैं ये कहता हूँ कि मेरा मेरा ये अधिकार है कि मैं किसी धर्म को स्वीकार करता हूँ। इसमें क्राइम कहाँ से है? जब क्राइम नहीं हुआ तो हंगामा किस बात का? तो मतलब कुछ लोगों की ये विचारधारा है कि हमारे इस अनुसार चलो और मैं जो कहूँ वो करूँ। यह बहुत ही देश के लिए शर्मनाक विषय है और इस पे ऐसे गंदी विचारधारा के लोग, कुंठित मानसिकता के लोगों को समझना चाहिए कि इस देश का संविधान उनको अधिकार देता है, वो जो चाहे जिस धर्म को स्वीकार करें। आपत्ति किस बात की है? आप किस घर में रहेंगे, क्या खाएँगे, कैसे जीवन जीना है, ये आपका अधिकार है, वो मेरा अधिकार है। उनका ये कहना है कि ये लोग देश में धर्मांतरण कर रहे हैं, हिंदू धर्म को खतरे में डाल रहे हैं और उसका धर्मांतरण कराकर लोग बौद्ध बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं और कुछ लोग मुस्लिम बन जा रहे हैं। ऐसा उन लोगों का कहना है। देखिए, मैं तो ऐसे दर्शकों को, उन लोगों के ऊपर हँसी आ रही है, मैं मूर्ख नहीं कहूँगा। कभी-कभी मुझे लगता है कि वो लोग मूर्ख हैं, लेकिन मैं मानूँगा नहीं। कि अब ये बताइए, एक समय में ये देश एक समय में बौद्ध बौद्ध देश था। आप जानते हैं यहाँ से चाइना, जापान से लेकर के श्रीलंका से दुनिया में दूसरा तीसरा सबसे बड़ा जो धर्म है, जिसको धम्म कहते हैं, वो बौद्ध धर्म है। अब बौद्ध धर्म जब पूरी दुनिया में यहाँ से जाके पूरा देश ही बौद्धमय था, आपको जानकारी है कि ये देश बौद्धमय था, तो लोग बौद्ध से तो कन्वर्ट हुए थे। तभी तो ये इतनी संख्या में जो है दूसरे समाज के लोग हैं, या जो वर्तमान में बहुसंख्यक समाज हिंदू कहते हैं वो हैं। तो धर्म, कोई बौद्ध से हिंदू हो गया, कोई हिंदू से बौद्ध हो गया, तो इसमें धर्मांतरण की क्या बात है? संविधान जब अधिकार दे रहा है कि नहीं, आप अपने अनुसार किस ईश्वर को मानेंगे, किस महापुरुष को मानेंगे। हम तो नहीं कहते कि आपको उस ईश्वर को मानना है और इनको नहीं मानना है। आपकी आस्था है, जिस ईश्वर में आस्था है करिए। मुसलमान इस्लाम को मानता है, अल्लाह को मानता है, पैगंबर साहब को मानता है, और क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, सिख लोग अपने गुरुओं को मानते हैं। तो क्या किसी को, जैन धर्म के लोग हैं उनको नहीं, तो ये बौद्ध धर्म से मुख्य समस्या क्या है? तो मेरा ये मानना है कि कुछ लोगों की जो दुकानें बंद हो रही हैं शोषण का, तो उससे उनको लग रहा है कि हमारा आर्थिक नुकसान है, तो ये सब प्रोपेगेंडा उन्हीं द्वारा फैलाया गया है। अभी सर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ जिला है, वहाँ पर 2 घटनाएँ घटती हैं। जहाँ पर एक अनुसूचित जात का व्यक्ति है, वो दुर्गा माता का पंडाल में जाता है, वहाँ पैर छू लेता है, तो उसकी भी हत्या हो जाती है। और साथ में ही आपके ही पेशे से हैं वकील जी, उनको भी वहाँ पर दौड़ा-दा कर कुछ वो गंदी मानसिकता के लोग हैं। वकील साहब को मैं एक बार मिला था, वो वहाँ के जो तहसीलदार है उसके अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा था, वो ये कहा था कि जो लोग आपको मारते हैं, आप इतने शक्तिशाली हो जाइए कि आप उनको मार सकें। तो क्या कोई हमको मारे और हम मार खाएँ? उनका रिएक्शन था कोई हमें मारे तो हम भी मारेंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन प्रतापगढ़ में कुछ असामाजिक तत्व हैं, सामंतवादी मानसिकता के लोग, मनुवादी, जो इस विचारधारा को विषमतावादी समाज में विश्वास करते हैं। जब समता की बात करते हैं तो उनको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे सामने खड़ा कैसे हो गया, हमारे पैरेलल बात कैसे कर सकता है। तो इसका परिणाम रहा कि वकील साहब के साथ मिसबिहेव हुआ, हाथापाई हुई, जो कि बहुत शर्मनाक है। पुलिस को उन लोगों के असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और वो वीडियो मैंने देखा था, दोनों वीडियो मैंने देखा, जो पंडाल में मारा गया है, मिश्रा बंधुओं के ऊपर आरोप है।
तो देखिए यही मैं विषमतावादी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए कुछ लोग विषमतावादी मानसिकता के, नहीं तुम मेरे लेवल के नहीं हो, ईश्वर भी मेरा है, ईश्वर की आराधना करने का अधिकार भी मुझे है, तुमने ईश्वर को छू लिया तो ईश्वर अपवित्र हो गया। मुझे आश्चर्य होता है कि जब ईश्वर ने सबको जन्म दिया है और ईश्वर की सभी संतानें हैं, तो ईश्वर का प्रणाम करने का अधिकार या सम्मान करने का, पूजा करने का अधिकार सब है। लेकिन ये विषमतावादी लोग जो आज सत्ता में जो संरक्षित हैं, ऐसे लोगों को लगता है कि सरकार, योगी जी लगभग न्याय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं हमारी सरकार है तो हम कुछ भी कर लें। तो ये कहीं न कहीं सरकार का अप्रत्यक्ष प्रभाव है, और ये प्रतापगढ़ में वैसे भी सामंतवादी प्रभाव रहा है। अब इसमें परिवर्तन करने के लिए योगी जी को आगे आना चाहिए और वहाँ पे शोषितों वंचितों के लिए कुछ न्याय का प्रयास करना चाहिए, और एसपी को खासकर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके क्राइम कंट्रोल होना चाहिए। सर, अभी देखा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हो गया, उसको लेकर देश में कुछ जो तबके के लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाया। इसको लेकर वो लोग श्रद्धांजलि न व्यक्त करके उसको कह रहे हैं कि ये काला दिन मनाना चाहिए। ये बड़ा खुशी जाहिर कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों का ट्वीट देखा। मैं आपको बताऊं, मैं तो कानून का विद्यार्थी रहा, मैं माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूं। जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है वो स्टेट की होती है, क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है। जैसे मैंने आपको गोली मार दी, तो इसका ये मतलब है कि मैंने आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ नहीं क्राइम किया, मैंने क्राइम किया है स्टेट के खिलाफ। तो स्टेट एफआईआर कराती है और केस बनता है फलाने बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये जो घटनाएं हुई हैं, यह निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है, और मेरा मानना है कि इस सरकार जो घटना घटी और जिसको माननीय नेताजी ने एक्शन लिया था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था। अगर हम वहाँ पे माननीय नेताजी एक्शन न लेते, वहाँ सबको छूट देते, तो कितने लाख लोग मारे जाते, आपको अंदाजा है? तो गोली चलवा देना उस समय की सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक गोली चला करके हजारों लोगों की जान बचाई गई, लाखों लोगों की जान बचाई गई है। अब कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पनिश नहीं किया, हाई कोर्ट ने उन्हें पनिश नहीं किया। तो अब जैसे लाठी चलती है, पुलिस लाठी चला देती है, उसमें किसी का सर फट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर पुलिस के खिलाफ होती है? नहीं होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है। अब उसमें आप क्यों लॉ एंड ऑर्डर डैमेज करते हैं? हाथ पैर टूट गया, अब गोली चलाने की भी जरूरत, कई बार सरकारें आदेश दे देती हैं कि शूट एट साइट, जैसे ही देखते गोली मार दिया जाए। तो क्या वो गलत है? लॉ एंड ऑर्डर, हम एक दो लोगों के सर में, पैर में गोली नहीं मारे या हाथ में गोली नहीं मारे तो लाखों मौतें हो जाएंगी। तो मेरा मानना है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई थी। अब जिसको जो समझना है, देखिए मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, कानून का विद्यार्थी हूँ, मुझे लगता है कि उस समय की आवश्यकता थी, उन्होंने किया है, और ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं, बहुत जगह गोलियां चलाई गई हैं। लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी को यह कह देना कि उन्होंने हत्या की, अच्छा सबसे बड़ी बात कि किसी की मौत के बाद उसे गाली नहीं दी है। सोशल मीडिया पे मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए, उन लोगों ने बहुत गंदी गाली दी, और कोई एक ऋचा करके प्राची, हाँ प्राची, साध्वी प्राची है, साध्वी नाम इनको हटा देना चाहिए। मैं विनम्र निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जहर घोलने वाले साध्वी कैसे हो सकते हैं? आप एक साध्वी हैं और आपको तो मोह माया त्याग देना चाहिए। आप एक व्यक्ति के खिलाफ, बड़े नेता के खिलाफ जहर उगल रही हैं, यह बहुत शर्मनाक विषय है। सर, अभी आपको देखा गया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं, वो 400% फीस वृद्धि कर दी गई। वहाँ पर उन बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया, यहाँ तक बीसी के खिलाफ काफ़ी उग्र आंदोलन रहा, जिसमें आप उनके समर्थन में गए भी थे। मैं 2 बार गया था उनके समर्थन में। देखिए 15,000 का जो हॉस्टल का चार्ज है वो 45,000 हो गया। जो पूर्वांचल के गरीब समाज के, किसान समाज के लोग आते हैं, वो यहाँ पढ़ते हैं। 45,000 रुपये फीस खाली हॉस्टल की है। अब बताइए 100% आप बढ़ा देते। हमारा ही भतीजा इस बार एंट्रेंस क्वालीफाई किया है, उसका एडमिशन होना है एमएससी में, अभी अगली मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। पैसा तो मुझे देना है ना, गार्जियन मैं हूँ ना, तो मुझे कष्ट नहीं होगा। जहाँ पे मुझे 10,000 या 5,000 दे करके एडमिशन कराना था, आज मुझे 40-50,000 सरकारी यूनिवर्सिटी में इतना पैसा। मुझे लग रहा है जो वाइस चांसलर हैं मिसेस श्रीवास्तव, संगीता श्रीवास्तव नाम है उनका, ये लोग देखिए बड़े घर से आए हुए लोग हैं और पैसे वाले लोग हैं। इनको गरीब की शिक्षा से बहुत मतलब नहीं होता, और इनको लगता है कि गरीब आगे बढ़ जाएगा तो सवाल करेगा, तो इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए खाली पेट भरे हुए व्यक्ति को भूखे व्यक्ति की पीड़ा नहीं समझ में आती। तो ये लोग पैसे वाले लोग हैं, इन्हें गरीबों से बहुत लेना देना नहीं है, और ये बहुत ही गंदा निर्णय है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का बहुत गंदा निर्णय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वापस होगा, वरना अगर नहीं हुआ तो ये आंदोलन चलेगा, और मैं इस आंदोलन के समर्थन में हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।